खबरों का रुख करते हैं हरुणाबाद की जानिब। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हरुणाबाद से बरामद हुआ। जुलूस के अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दाखिली और खारजी रास्तों पर हर आने और जाने वाले की चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त। DPO बहावलनगर फैसल गुलजार की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए SDPO सर्कल गुल हसन खान, SHO सिटी मोहम्मद अफजल खोखर, SHO थाना सदर चौधरी नसीर अहमद, पाक रेंजर्स के जवान, पंजाब पुलिस के जवान, एलिट फोर्स के जवान, पैरामेडिकल स्टाफ, DDH और डॉक्टर आमिर रजा, रेस्क्यू 1112 लियाकत अली सुखेरा अपनी टीम के हमरा, असिस्टेंट कमिश्नर फजल रहमान बलोच, TMA हरुणाबाद अमला, वापटा का अमला, सिविल डिफेंस की असमत अली मदनी, उनके साथ साथ फ्रेंड्स मीडिया क्लब के नुमाइंदगान, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस के जवान, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की भरपूर शिरकत। इंतजामिया में अंशुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी हकूक अंशुमन ताजरान, सिटीजन कौंसल जुलूस के हमरा। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चौक फवारा सदीक अकबर चौक पहुंचा, जहां पर नमाज ज़हरीन अदा की। इसके बाद जुलचना बरामद हुआ। अज़ादारों ने जंजीर जनी की। मातमी जुलूस अली मार्केट पहुंचकर लंगर तकसीम किया गया। मातमी जुलूस के रास्तों पर ठंडे दूध के मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई। जुलूस अपने रूट और रवायती रास्तों से होता हुआ सदीक होटल से होता हुआ दरबार सदीक अकबर चौक, उमर फारूक चौक से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह हरुणाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रम उल हराम में यौम अशूरा के मौके पर शहर भर में जगह जगह सबीले, हलीम और लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया। रुख करते हैं जन्योट का। सईद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यौम अशूरा के मौके पर जिले भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मामन खसूसी वज़ीर आला पंजाब तैमूर अमजद लाली, कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन, RPO फैसलाबाद मोइन मसूद के हमरा जुलूसों का विजिट। चुनियोर शहर से बरामद होने वाले मुख्तलिफ ताज़िया जुलूसों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जुलूसों के दाखिली खारजी रास्तों अहम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए गए। अज़ादार हुसैन जंजीर जनी सीना को भी करते हुए अकीदत का इजहार किया। जुलूस में जगह जगह ठंडे पानी और मीठे पानी की सबील तो कहीं लंगर का वसी इंतजाम था। जुलूस के मौके पर DPO असदुर रहमान, DC कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने सिक्योरिटी दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। DC चुनियोट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब तैमूर अमजद लाली ने अफसरान के हमरा मैदान तरखान का विजिट भी किया। मैदान तरखाना में कायम कंट्रोल रूम में ताज़िया जुलूसों की निगरानी का जायजा लिया। मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीराबाद में अलीपुर जुट्ठा में यौम अशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सादात से सदर अंजुमन आल अब्बास सादात वास्तियान ढोड़ा सैयद वकार हुसैन सैदी बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बाबुल अलम इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर शुरका जुलूस की जानिब से जंजीर जनी और सीनाकोबी के साथ सर पर छुरी का मातम भी किया गया, जबकि म्युनिसिपल कमेटी अलीपुर जुट्ठा में मेडिकल कैंप लगाए गए, जिसमें रेस्क्यू 1112 के एहलकारों समेत पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। यहाँ अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो जुलूस के पूरे रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। जुलूस की जानिब से आने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया और सिर्फ एक ही जगह पर जुलूस की एंट्री पॉइंट रखा गया। भारी नफरी तैनात की गई। रुख करते हैं बंगला गुगीरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा बंगला गुगीरा शहर में सुलचना के 2 मरकजी जुलूस बरामद हो रहे हैं। दोपहर के वक्त इमाम बारगाह, कसरे आल इमरान अल मरूफ, कच्चा इमाम बारगाह और दरबार इमाम हुसैन से जुलूस बरामद होंगे, जो मुकर्रर रास्तों से होते हुए दोपहर के वक्त मेन बाजार में यकजा हो जाएंगे। शाम के वक्त अलग अलग रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह में वापस हो जाएंगे। इन जुलूसों से कबल इमाम बारगाह दरबार इमाम हुसैन से खवातीन का एक जुलूस बरामद होगा, जो मेन रोड से गुजरता हुआ कच्चा इमाम बारगाह पहुंचेगा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद, जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे शामिल हैं। अज़ादारों की जानिब से नोहाखानी, जंजीर सनी, सीनाकोबी भी की जा रही है। जुलूस के रास्तों में ठंडे पानी, दूध की सबीलें और लंगर हुसैनी का खास एहतमाम किया गया। DPO उकाड़ा की हिदायत पर SHO मलिक तारिक अवान हाकिम की ज़ेरे निगरानी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस, महकमा सेहत और हसास इदारों के मुलाजिम अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्रेस क्लब सदर गुगीरा के सदर राना हसन हफीज़, अंजुमन डॉक्टर महर मोहम्मद सलीम और अंजुमन ताजरान के सदर शेख सुहेल इस्लाम ने भी जुलूस में शिरकत की। जुलूस की ज़ेरे निगरानी सैयद इतरात शाह कर रहे हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ शाम को इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम प्रोग्राम्स और जुलूस बखैर खूबी और कामोकी में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बाब अल हवाइज इमाम मूसा कासिम GT रोड से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर गुजरांवाला मोहम्मद उस्मान टीपू, ASP कामोकी अवैस अली खान,
और SHO थाना सिटी लुकमान गोंदल की क़यादत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल की हिदायत पर चीफ ऑफिसर सोफिया आशिक की तरफ से जुलूस के रास्तों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। जुलूस में रेस्क्यू कामों की स्टेशन के इंचार्ज हाफिज इश्तियाक की तरफ से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू गाड़ियां और रेस्क्यू एहलकारों को तैनात किया। इसके अलावा दीगर महकमे में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस कामोकी और सदूकी में बरामद हुए। सदूकी में भी थाने की सदर SHO अहमद फराज की तरफ से पुलिस सिक्योरिटी सख्त देखने में आई। 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद रखने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में 10 मुहर्रम उल हराम को बड़े पैमाने पर जोश व जज्बे से मनाया जाता है। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया। अमनो अमान और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए SSP जकाबाद डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना की सरबराही में 2800 पुलिस एहलकार और जवान जबकि 200 एहलकार तैनात हैं। पाक फौज और पाक रेंजर्स के 200 एहलकार तैनात। 10 मुहर्रम को 51 जुलूस निकले। 10 मुहर्रम को 28 जुलूस होंगे। जिले की दाखिली खारजी रास्तों पर 33 इजाफी पुलिस पकड़ कायम कर दी गई। खासतौर पर बलूचिस्तान के सरहद पर आने और जाने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। 170 से ज़्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए। ड्रोन कैमरों के जरिए छतों और राहदारों की निगरानी की जा रही है। निगरानी के लिए 11 छोटे कंट्रोल रूम्स बनाए गए। 2 बड़े दाखिली और खारजी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। जिले में दाखिली खारजी सड़कों पर 22 पुलिस मोबाइल तैनात की गई। सड़कों के अलावा अहम मकामात और कौमी चौराहों पर नाके लगाए गए, जिन पर मुनासिब तादाद में नफरी तैनात कर दी गई। SDPOs, SHOs और सेक्टर इंचार्ज मॉनिटरिंग करेंगे। यौम अशूरा का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी लंगर से 10 बजे बरामद हुआ। सख्त सिक्योरिटी हसार में जुलूस रवायती रास्तों की जानिब गामजन। जुलूस के रूट से मुल्हका रास्तों को खारदार तारे रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हमारे नुमाइंदे शहजाद अफजल जुलूस में शरीक हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी शहजाद अफजल, आगाह कीजिएगा। जी मुल्क भर की तरह 10 मुहर्रम हराम या रहीम रखा में इंतहाई जोश के साथ मनाया जा रहा है और इस टाइम मौजूद लंगर हुसैनी पर जो जुलूस बरामद हुआ है, जुलूस बरस्ता अपना रेलवे चौक से होता हुआ अपने मतलूबा जगह पर मुकीम होगा। यहाँ पर हमारे साथ सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन साहब शौकत हजात साहब मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं वो अपने ख्याल क्या सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे तो बेहतरीन जी आज का माशाल्लाह सुबह जैसे जुलूस बरामद हुआ तो कम से कम हमने तमाम हमारे बच्चों की ड्यूटियां थी तकरीबन 150 लोगों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जगहों पर जहां से जुलूस बरामद होने थे वहां पर डिप्यूट किए हुए हैं लड़के। अब हम लंगर हुसैनी पर हैं तो इंशाल्लाह ताला मुकर्रम वक्त पर इंशाल्लाह ताला ये जुलूस क्लोज हो जाएंगे। इंशाल्लाह क्लोजिंग के बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला वापस अपने बच्चों। जी शौक साहब, मैं देख रहा हूँ आपके जो जवान हैं वो पुलिस के साथ शाना बशाना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अपने पॉइंट्स भी खाली नहीं छोड़े और वो अपनी जो खाना भी है अपनी पॉइंट्स पे ही बैठ के खा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस दफ़ा कुछ हदायत ऐसी थी कि जी बच्चों ने पॉइंट नहीं छोड़ने हैं तो वो खाना भी जो है अपने पॉइंट्स पे बैठ के खाएंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए नो डाउट के मुश्किल होता है, तो बच्चे अपनी जगहों पर हैं। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस की ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं, हमारे बच्चों की ड्यूटीज़ थोड़ी कम होती हैं, इसलिए हमारे बच्चे ताज़ा दम होते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला तमाम सिक्योरिटी ब्रांचेस के साथ अपने अदारों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। हमारे बच्चे शाना बशाना ड्यूटीज़ देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम इसको अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर करेंगे इंशाल्लाह। जी शौक साहब, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर हैं तो आप ये भी चीफ वार्डन हैं, तो ये सारा कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हैं जी? नहीं, ये तो एक देखें एक खिदमत खलक है। आपने जहाँ पर भी रहना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब हम होते हैं तो अपने जो हमारी ताजर बरादरी होती है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। यहाँ हम अपनी सिक्योरिटी ब्रांचेस के साथ अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर बच्चा अपने मन तन धन से अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्यूटी देता है। यकीन कीजिएगा बाज़ औक़ात रश्क आता है कि एक बच्चा है वो 5 पुलिस वालों के बराबर की ड्यूटीज़ देता है और मैं इन्हें एप्रिशिएट करता हूँ, इनकी ड्यूटी को एप्रिशिएट करता हूँ। इन बच्चों को ये भूखे प्यासे और अपने पॉइंट्स को नहीं छोड़ते। मैं इनके लिए इनको एप्रिशिएट भी करता हूँ, अपनी तमाम टीम को एप्रिशिएट करता हूँ। मेरे साथ बूटा ताहिर साहब मौजूद हैं, मेरे साथ अहमद फैजान मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न
नगर में महकमा बल्दिया की नहली नाकस इंतजामात शहर का हुस्न बिगाड़ने में पेश अंदरून शहर मौजूद खालिद मकबूल पार्क, कचरा कुंडी और सीवरेज का दरीना मसला। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद, मजीद आगाह कीजिएगा, इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी, अगर बात की जाए कुरैश कॉलोनी बहावल नगर में मौजूदा खालिद मकबूल पार्क के अतराफ़ में जो सीवरेज का गंदा पानी है नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है और गंदगी के ढेर गलाजत और ताफुन फैलाने लगे हैं। म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर का अमला महीनों तक इस इलाका में कचरा नहीं उठाता। मजबूर होकर इलाका मकीनों को खालिद मकबूल पार्क के दीवार के साथ पड़े कचरे को आग लगानी पड़ती है, जिससे पूरे इलाके में धुआं हो जाता है, जो इलाका मकीनों को मौजी अमराज में मुब्तला करता है। इलाका मकीनों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी का अमला यहां पर महीनों तक नहीं आता, जिसकी वजह से पूरी सड़कें कचरे कंडी का मंजर पेश करने लगती हैं और मुकम्मल रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने डीसी बहावल नगर कैप्टन रिटायर मोहम्मद वसीम और अरबाब अख्तियार अफसरान ने बाला से मुतालबा किया है कि खालिद मकबूल पार्क के अतराफ़ में पड़े कचरे के फौरी तौर पर उठाए जाएं और ड्यूटी पर मौजूदा मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इस तरह की लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी यौम अशूरा 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस बहुत अकीदत व एहतराम के साथ डी ब्लॉक 28 से बरामद होकर अपनी मंजिल के जानिब करबला को अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह दर बतूल एहतमाम पसीर हुआ। जुलूस में हाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए। चिश्तिया में भी यौम अशूरा 10 मुहर्रम अल हराम मरकजी जुलूस बहुत अकीदत व एहतराम के साथ 28 डी ब्लॉक से बरामद होकर अपनी मंजिल करबला को अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बुखारी चौक में नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद मरकजी इमाम बारगाह दरी बतूल एहतमाम पजीर हो गया। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अज़ादारों ने मातम संजीर सनी और सीना कोबी भी की। अज़ादारों के लिए जुलूस में पानी की सबीलें खाने का एहतमाम भी किया गया। जुलूस में हाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। तमाम रास्तों को सील कर दिया गया। CCTV कैमरों और ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग की गई। दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम इदारे अपने प्लान के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शाम 7 बजे जुलूस मरकजी इमाम बारगाह दरी बतूल में इख्तिताम पसीर हुआ। हबीबाबाद से रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव धड़ा मौजूदा दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। जदीद दौर में सुई गैस, मीठे पानी, नकासी आब का निज़ाम पुख्ता, सड़कें और तलीमी निज़ाम न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हबीबाबाद के नवाही गांव धड़ा मौजूदा दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जदीद दौर में सुई गैस, मीठे पानी की नकासी, आब का निज़ाम, पुख्ता सड़कें और तलीमी निज़ाम न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस गांव में आने वाला रोड टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गांव का सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग की खस्ता हाली की वजह से कई माह से बंद है, जिसकी वजह से तलबा तालिबात दूर दराज तलीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि हमें बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएँ। एक और खबर है वज़ीराबाद से। वापटा ऑफिस वज़ीराबाद मैदान लग गया। बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्स 6000 का मामला। वापटा ऑफिस पर अवाम सरापा एहतजाज, टैक्स खत्म ना हो सका। वज़ीराबादी शहरियों ने धरना देकर GT रोड ब्लॉक कर दिया। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद और गिरदो नवाह के लोगों ने वापटा ऑफिस गढ़ स्टेशन का घेराव कर लिया। बिजली के इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लोगों का बिजली के बिल थाम कर ग्रेड स्टेशन के बाहर एहतजाज करते हुए वापटा अफसरान और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लोगों ने गैपको दफ्तर को जाने वाला रास्ता और GT रोड आमदरफ्त के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गरीब लोग 2 वक्त की रोटी कमाने से तंग हैं। हज़ारों रुपए के बेजा बिल कहां से अदा करें। बिजली के बिलों में हुकूमत की तरफ से बेजा टैक्स जुल्म की इंतहा है।